दोस्तों मार्केट में स्विंग्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज की बहुत जबरदस्त डिमांड है। हर कोई चाहता है कि मार्केट के स्विंग्स देख करके, मैं जिस स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं, मार्केट के स्विंग्स को देख करके, वो टेक्निकल एनालिसिस करके हम मार्केट के ऊपर कोई ट्रेड इनिशिएट करें। अब आपने कोई स्विंग देखा, देखिए कोई भी चार्ट आप उठा लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, कोई भी स्टॉक का आप चार्ट उठाएंगे तो आपको स्विंग्स से दिखेंगे। तो यहां पर लोग ये जानना चाहते हैं, ट्रेडर्स जानना चाहते हैं कि जब हम स्विंग्स को कंसीडर कर रहे हैं और मार्केट में स्विंग्स के साथ ही मार्केट चलती है, तब भी पैसा बनाना क्यों मुश्किल हो जाता है। प्लस अगर हमें पैसा बनाना है तो क्या हम उसके अंदर कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। तो वो दोस्तों आज की वीडियो में बताने वाला हूं, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि अगर आप किसी स्टॉक को किसी स्विंग्स ब्रेकआउट पे ट्रेड डाल देते हैं और इफ बाय चांस मार्केट गैप डाउन में अगले दिन ओपन हो गया, तो उस समय आपको इतना लॉस होता है कि वो 2-3 बार का कमाया हुआ पैसा एक बार में चले जाता है। और ये बहुत बार देखने को मिला है। बहुत सारे ऐसे ट्रेडर्स हैं जिनसे मेरी बात हुई थी हाल ही में। वो ये कह रहे हैं कि हमने कुछ स्टॉक्स पे डाला, मार्केट में सर्किट लग रहे हैं, स्टॉक्स में सर्किट लग रहे हैं, अब वो उसमें एग्जिट भी नहीं कर पा रहे हम। तो क्या हम करें जिससे हम स्विंग ट्रेडिंग में एटलीस्ट पैसा बनाएं और ये स्विंग को कैप्चर करके हम ट्रेड में इनिशिएट हो सके। मार्केट की साइकोलॉजी, ट्रेडर्स और इन्वेस्टर की साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, सारा दोस्तों इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, कंप्यूटर स्क्रीन पर चलेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल, मैं हूं ट्रेडिंग चैनल का फाउंडर। सबसे पहले आपको साइकोलॉजी समझनी है, मार्केट की साइकोलॉजी क्या है। देखिए पर्टिकुलर चार्ट आप देख रहे हैं, अब ये जो चार्ट है ये एचडीएफसी बैंक का है। अब एक करंट कैंडल में ध्यान मत दीजिए क्योंकि डेमो ट्रेडिंग चल रही है, तो डेमो ट्रेडिंग का चार्ट है ये कैंडल है, ये मार्केट जैसे ओपन होगी तो ये खत्म हो जाएगी कैंडल। आप इससे पीछे वाली कैंडल्स पे ध्यान दीजिए। अब देखिए क्या हो रहा है, जरा ध्यान दीजिए। मोस्ट ऑफ टाइम जैसे कि मान लेते एक स्विंग मुझे यहाँ दिख रहा है, ठीक है ना, एचडीएफसी बैंक का। अब ये जो स्विंग देख रहे हैं आप, इसमें क्या हुआ, मार्केट पॉजिटिव था, एचडीएफसी बैंक तो पॉजिटिव है। अब यहां पर देखिए इस कैंडल ने एक स्विंग ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप ये आगे का रुझान अपने दिमाग से निकाल दो कि आगे क्या हुआ, अगर आप इसको भूल जाओ तो यहां मार्केट क्या लग रहा है, यहां तो मार्केट इतना पॉजिटिव लग रहा है, शायद हर ट्रेडर और कह सकते हैं हर टेक्निकल एनालिस्ट, चाहे बड़े से बड़ा हो, चाहे वो किसी भी बिजनेस न्यूज चैनल पे बैठा हो, वो ये नहीं कह सकता कि यहां से शॉर्ट करो, क्योंकि इतना पॉजिटिव कैंडल था ग्रीन वाला। ये हमेशा यही सिग्नल दे रहा है टेक्निकल एनालिसिस में कि आपको इसको बाय करना चाहिए। लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम थी, इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से बहुत अच्छा है। मार्केट ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं जा सकता था, मार्केट बहुत अच्छा ऊपर भी जा सकता था। हो सकता है यहां पर बहुत सारे एनालिस्ट ने, पैनलिस्ट ने बोला हो कि यहां पर एचडीएफसी बैंक को बाय करो। यहां पर प्रॉब्लम सिर्फ एक ही थी जो आपको समझनी चाहिए कि मार्केट काफी नीचे से कॉन्टिन्यूसली ऊपर आ रहा था। अगर आप ये देखेंगे एक लेवल आपको यहां दिखाई दे रहा है जो 1440 रुपए के आसपास था, और कॉन्टिन्यूसली स्टॉक में ग्रीन कैंडल्स हैं, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो 1520 के आसपास यहां स्टॉक पहुंच गया, कॉन्टिन्यूसली पहुंचा। तो प्रॉब्लम सिर्फ इससे थी, जो साइकोलॉजी है, टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से तो ये बुली सिग्नल है, इसमें कोई खराबी थी नहीं। लेकिन अगर आप थोड़ी साइकोलॉजी की बात करोगे तो वो कॉन्टिन्यूसली एचडीएफसी जैसा बड़ा बैंक कॉन्टिन्यूसली ऊपर जा रहा था। तो यहां पर जिन लोगों ने यहां पर कहीं भी बाइंग करी है पीछे के रास्ते में, अगर वो कहीं भी प्रॉफिट बुकिंग करने की सोचते हैं तो मार्केट में कई बार प्रेशर इस तरीके के देखने को मिलते हैं, और यहां पर काफी सारे जो लोग हैं ऊपर वाले वो ट्रैप हो जाते हैं और यहां पर उनको हो जाता है लॉस। तो ये दोस्तों मैं आपकी वीडियो में समझाने वाला हूं। एक तो इस लॉस से बचना है, जब मार्केट में इस तरह के लोग ट्रैप हो जाते हैं तो एक तो इस लॉस से बचना है। दूसरा इसके अंदर एक काम और करना है कि हम गैप अप, और देखिए गैप अप हो गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा, लेकिन गैप डाउन हो गया तो उस समय बड़ा पैनिक आता है। और हमेशा देखिए मार्केट बढ़ता है तो वो धीरे धीरे बढ़ता है भाई, 2%, 3%, 4%, लेकिन जब मार्केट में पैनिक्स आते हैं तो वो इतने जबरदस्त आते हैं कि सडनली मार्केट कॉन्टिन्यूसली नीचे गिरता है, तो वो हैंडल नहीं हो पाता। तो ये दोनों चीज हमें संभालनी पड़ेगी मार्केट के अंदर। तो ये दोस्तों समझ लिया आपने, एक तो ट्रैप हो सकते हैं, दूसरा गैप डाउन हो गया उससे बचना है। तो ये कैसे करेंगे हम, इसको समझ लेते हैं। तो फर्स्ट सॉल्यूशन हमारा ये है कि पहले तो स्विंग्स को आप अच्छे से कंसीडर करिए कि किस तरीके के स्विंग्स पे आपको ट्रेड लेना है। तो सबसे बड़ी इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी कि बाइंग काफी नीचे से हो रही थी, लेकिन हम एक सॉल्यूशन और भी तो कर सकते हैं भाई। मार्केट अगर मान लेते हैं हमें कोई बुलिश ट्रेड हम ढूंढ रहे हैं,
तो हम बहुत बड़े स्विंग्स को कंसिडर ना करें, हम ऐसे देखें कि मार्केट वहीं कहीं रुक गया और रुक करके मार्केट या छोटा स्विंग हो और उसके बाद इनिशियल बाइंग आई हो। तो आप अगर इसको देखेंगे, इस तरीके के चार्ट को देखेंगे, तो यहाँ क्या है, नीचे से ऊपर गया, थोड़ा सा नीचे गिरता है, बस थोड़ा सा, एक कैंडल गिरी, फिर सडनली ये ऊपर गया। तो क्या ये बाइंग बन सकती है? यस, ये बाइंग बन सकती है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा नीचे नहीं गया था और बहुत नीचे से ऊपर नहीं आ रहा था। भाई एक ही तो हमें कैंडल दिखी है, ग्रीन कैंडल, सो सडनली एक करेक्शन आया था एक कैंडल का, फिर ऊपर। ये वाली करेक्शन देखिए, क्या ये काम कर सकती है? जी हाँ, देखिए बहुत थोड़ी सी करेक्शन है और इस कैंडल पे सिर्फ बाइंग आई है। लगातार 2-3 कैंडल के अंदर एक गैप बना था, फिर सडनली बाइंग आई। ये एक अच्छा बाइंग हो सकता है, ना कि वो वाला अच्छा बाइंग। ये वाला अच्छा बाइंग नहीं था। क्यों? क्योंकि काफी नीचे से मार्केट ऊपर आ रहा था, काफी नीचे से, तो ये अच्छा बाइंग नहीं था। ये वाले अच्छे बाइंग हो सकते हैं। तो इस तरीके के स्विंग्स आपको ढूंढने हैं जो बहुत नीचे से ऊपर ना आ रहे हो, मार्केट में तेजी तो बनी हो लेकिन मार्केट थोड़ा सा करेक्शन करके ऊपर जाने की जब कोशिश कर रहा है, एक क्लोजिंग मिल गई, बढ़िया ग्रीन कैंडल क्लोज के साथ मिल गई, वहां आप ट्रेड डाल सकते हो, वो ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। तो पहला सॉल्यूशन दोस्तों यही है। और यहां पर जो मैं आपको ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, आप बुलिश और बेरिश दोनों जगह आप इसको यूज कर सकते हैं। तो जहां आपको बेरिश सिग्नल मिल रहा है वहां यूज करिए। जैसे कि देखिए कुछ सिग्नल्स मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए स्टॉक बुलिश है और यहां पर देखिए कुछ स्विंग्स आपको दिखा रहा हूं जो बहुत ज्यादा नीचे गिरे, इतना ही नीचे गिरे थे, थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे, फिर यहां पर देखिए एक बढ़िया सिग्नल मिल गया। अब यहां पर आप बाइंग डाल सकते हैं। यहां पर आप देखेंगे यहां बाइंग डाल सकते हैं इस कैंडल के ऊपर, क्योंकि थोड़ी सी करेक्शन आई, फिर आपको ग्रीन कैंडल मिल गई। लेकिन अगर आप देखेंगे यहां पर देखिए बहुत ऊपर चला गया, काफी ऊपर चला गया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि काफी नीचे से 1500 के लेवल से सीधा 1620 के आसपास चला गया। अब यहां कहीं पैनिक आ सकता है, तो यहां एकदम बाइंग करने की कोशिश मत करिए, क्योंकि यहां पैनिक्स आने की पॉसिबिलिटीज रहती है। और यहां पर देखिए मार्केट कंसोलिडेट होता हुआ दिखाई दिया, एकदम ऊपर नहीं गया। तो ये दोस्तों आपको समझना है, जितने भी आप चार्ट्स देखेंगे, ये सिर्फ एचडीएफसी का मैंने एग्जांपल दिया है, आप स्टॉक उठा लीजिए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सबके अंदर ये काम करता है। कोई भी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी टाइम फ्रेम आप ले सकते हैं, उसमें काम करता है। फिलहाल हम स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की बात कर रहे थे, तो मान लेते हैं आपको कोई ऐसा ट्रेड लेना है, फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी बैंक है, मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं कि अगर आपको इस पर कोई ट्रेड डालना है तो कैसे कर सकते हैं, जरा समझते हैं। तो इसमें ट्रेड डालने के लिए आप इसको बाय डायरेक्ट मत करिए इक्विटी मार्केट में, आप ऑप्शंस ट्रेडिंग का सहारा लीजिए, उससे आपको जो मार्केट में गैप डाउन्स होंगे उससे आप बच जाएंगे। दूसरा, जो ऑप्शंस ट्रेडिंग है वो कुछ लिमिटेड स्टॉक्स में ही आप कर सकते हैं। भाई ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्टॉक में करोगे तो ये सर्किट वाली जो प्रॉब्लम है ना, ये भी आपकी खत्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मार्केट में आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो इस तरह के जो स्टॉक्स है वो एकदम सर्किट नहीं लगाते। ऑप्शंस में ये आपको काफी प्रोटेक्टेड रहेगा कि आपका लॉस भी लिमिटेड है और जो प्रॉफिट है वो पहले से डिसाइडेड है, प्रॉफिट लॉस आपके पहले से डिसाइडेड है। अब दोस्तों आपको स्विंग्स थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि भाई बहुत ज्यादा नीचे से ऊपर आ रहा हो तो एकदम ट्रेड मत डालो, और बहुत ज्यादा ऊपर से नीचे आ रहा हो तो एकदम शॉर्ट का ट्रेड मत डालो। अगर आसपास से कोई बुलिशनेस या बेरिशनेस मिल रही है तो वो ज्यादा आपको फायदा दे सकती है। लेकिन एक प्रॉब्लम और है कि भाई गैप डाउन हो गया तो कैसे बचाएंगे अपने लॉस को। बहुत बार हमने देखा है काफी नीचे चले जाता है, फिर हम काट भी नहीं पाते, हम सोचते हैं कि अब ऊपर जाएगा, फिर और नुकसान होता है। तो ऑप्शन बहुत जबरदस्त आपके लिए बेनिफिट कर सकता है। एक तो बेनिफिट ये है कि ऑप्शंस जो है ना वो लिमिटेड स्टॉक्स में अवेलेबल होते हैं, तो वो बड़े स्टॉक्स ही होते हैं, तो उन्हीं पे काम कर पाओगे। दूसरा, ऑप्शंस अगर आप स्टॉक्स में कर रहे हो तो एक्सपायरी का ध्यान रखना, एक्सपायरी से पहले पहले उसको काट देना, क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट इसका होता है, तो वहां तक आप होल्ड मत करना। और कर कैसे सकते हैं वो समझा देते हैं। मान लेते हैं आप कोई बुलिश स्ट्रेटेजी बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एचडीएफसी बैंक सेलेक्ट कर लिया, कितने में चल रहा है, 1590 के आसपास चल रहा है, तो मैं कोई बुलिश स्ट्रेटेजी बनाना चाहता हूं। तो बुलिश स्ट्रेटेजी के लिए पुट को आप यूज करिएगा। देखिए 15 जन की एक्सपायरी है। अगर आपको ऐसा लगता है कि एचडीएफसी बैंक में आपको कुछ सिग्नल मिल गया है, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं, तो आप क्या करेंगे, आप 1590 की एक पुट को शॉर्ट कर देंगे एट द मनी पर, एट द मनी पर शॉर्ट कर दीजिए और एक कॉन्ट्रैक्ट नीचे आप इसको एक बाय कर लीजिए, ठीक है ना। एट द मनी पे एक शॉर्ट कर दी, एक बाय कर ली। अब देखिए जो शॉर्ट करी है उसमें 23 रुपये 25 पैसे मिलना है और जिसमें जाना है वो है 19 रुपये 10 पैसे, तो लगभग बीच का डिफरेंस आ गया आपका 4-4.5 रुपये का, तो ये डिफरेंस आपको मिलेगा। अब ये आपकी स्ट्रैटेजी बन गई। अब यहां देखिएगा दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के अंदर जो मैक्स प्रॉफिट है 2200 है, मैक्स लॉस 3200 के आसपास आपको दिख रहा है, तो यही मैक्सिमम लॉस आपको हो सकता है।
भाई कोई अनएक्सपेक्टेड चीज मार्केट में होगी तो उससे ज्यादा आपको नुकसान होगा ही नहीं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है आपका 58%। अब इस स्ट्रेटेजी को अगर आप देखेंगे नीचे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपको दिख रही है। अब इसका बेनिफिट ये है कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर अगर हम डायरेक्ट स्टॉक को बाय करते तो उससे प्रॉब्लम क्या होती कि मार्केट अगर वहीं की वहीं है, भाई 1590 पे ही मार्केट है, तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं आना था, इसके अंदर पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। स्प्रेड में मार्केट एक्सपायरी की तरफ आ गई है, धीरे धीरे आपका टाइम डिके हो रहा है, आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये एक बेनिफिट, ये एक एडवांटेज है, ये आपका एज है। दूसरा, अगर मार्केट थोड़ा 2-3-4% ऊपर चला गया तो आपको पूरा प्रॉफिट आ जाएगा, आप बाहर निकल जाओ। लेकिन अगर मार्केट नीचे चला गया, अनएक्सपेक्टेड कुछ हो गया, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है वो आपका कंफर्म है, इससे ज्यादा नहीं होने वाला। और दूसरी बात कि जो मैक्सिमम लॉस है ये ज्यादा है, आप देखेंगे 3200 है, प्रॉफिट तो 2200 का आना है। अब क्या करें, तो आपको 3200 के लॉस तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आपका जो मैक्सिमम लॉस है उसका आधा कर लीजिए। मान लेते 1100, मार्केट अगर थोड़ा सा नीचे चला गया और आपको 1100 के आसपास लॉस हो गया तो आप अपनी पूरी स्ट्रेटेजी से एग्जिट कर सकते हैं, आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 50% टाइम भी अगर ये प्रॉफिट ले पाते हो ऊपर वाला, तब भी आप मार्केट से पैसा कमा जाओगे। तो इतना ही सिंपल है, इतना ही आसान है, लेकिन हम बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीजों को करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसमें छोटी छोटी और बेसिक चीजें जो है इसको इग्नोर करते हैं। अगर आप चाहे तो बेरिश भी बना सकते हैं, आपको लग रहा है कि एचडीएफसी बैंक नीचे जा सकता है तो बेरिश बना लीजिए। तो बिल्ड ए कस्टम स्ट्रेटेजी, और मान लेते हैं हम 1600 का जो है, अब हमें कॉल साइड पे काम करना पड़ेगा, पुट पे नहीं करना, तो हम 1600 की एक शॉर्ट कर देते हैं और यहाँ पर हम 1610 की एक बाय कर लेते हैं। बीच का डिफरेंस इसमें भी 4-4.5 रुपए का है, ये हमने बना लिया। सेम सिनेरियो बन गया, 2300 का मैक्स प्रॉफिट, 3100 का मैक्स लॉस। यहाँ तक वेट नहीं करना है, मैक्स प्रॉफिट का आधा कर लीजिए, कितना, लगभग 11-1200 रुपए। 11-1200 का अगर लॉस आ जाता है इस ऑल ओवर स्ट्रेटेजी में तो उससे एग्जिट कर दीजिए, फिर होल्ड करने की जरूरत नहीं है। समझिए आपका आधा लॉस बुक हो गया। और अगर मार्केट यहीं की एक्सपायर्ड भी करता है, भाई अगर आप देखेंगे 1604 रुपए से नीचे, 1600 से नीचे अगर मार्केट एक्सपायर्ड करता है तो आपको पूरा का पूरा प्रॉफिट आएगा। लेकिन एक्सपायरी तक आपको प्रॉपर होल्डिंग नहीं करना है, क्योंकि फिजिकल सेटलमेंट होती है इसमें, सिर्फ इंडेक्स के ऊपर कैश सेटलमेंट होती है, तो उससे पहले काट लेना अपना प्रॉफिट। 2-3% मार्केट एकदम सडनली ऊपर चला गया तो आपको 2-4-5 दिन में ही प्रॉफिट आ जाएगा, अपना निकाल करके बाहर हो सकते हो आप, फिर नई कोई स्ट्रेटेजी ढूंढ सकते हो या नया कोई स्टॉक ढूंढ सकते हो। तो इस तरीके से दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग आप ज्यादा बढ़िया तरीके से कर पाओगे, क्योंकि मैक्सिमम लॉस आपका कैप्ड है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। मैक्सिमम नुकसान आपका कैप्ड हो गया, कुछ भी कर जाए मार्केट इतना ही हो सकता है लॉस, और अपने आधे लॉस में आप उसको कभी भी बाहर कर सकते हैं। आपको बहुत बार टाइम मिलेगा कि अपने आधे लॉस में मैं बाहर कर दूं। तो जो लोग दोस्तों स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स को बाय करके कर रहे थे, उससे ज्यादा हेल्प इसमें हो सकती है ऑप्शंस के अंदर, ये स्प्रेड बनाकर आप काम करोगे। दूसरा, अगर एक एक लॉट पे भी आप इसको बनाते हो, क्रिएट करते हो, तो कितना मार्जिन आपका लगता है वो मैं बता देता हूं। लगभग आपका मार्जिन लगेगा 50,000 रुपीज के आसपास। आप 5000 और मान लीजिए 55,000 रुपीज के आसपास अगर आपके पास होंगे तो एक एक लॉट के ऊपर इस तरीके के आप स्ट्रेटेजीज बना करके काम कर सकते हो। क्रेडिट स्ट्रेटेजी बनाइए जिसके अंदर मार्केट वहीं की वहीं एक्सपायर्ड भी कर जाए तो भी आपको पूरा प्रॉफिट आता है। ये दोस्तों इस स्ट्रेटेजी के अंदर आपको यहाँ दिख रहा है कि यहीं कहीं एक्सपायरी करेगा तो भी आपको पूरा प्रॉफिट आएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में कमाल के कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।